हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही पर्यावरण के रक्षक हैं। इनके बिना जीवन भी असंभव है। हमारा आज और कल इन्हीं पर निर्भर है। इसी उद्देश्य के साथ आगरा के पर्यावरण प्रेमियों ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिनकी संस्था का नाम है पारिजात। जी हाँ, नाम से ही आप काफी कुछ समझ गए होंगे। दरअसल पारिजात को हरसिंगार भी कहा जाता है, जिसके फूलों की महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो उठता है और इस सुगंध को फैलाने का श्रेय जाता है एनजीओ पारिजात की फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराधा चौहान जी को। तो आइए जानते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ ही और क्या क्या समाज सेवा का कार्य करती है पारिजात नाम की ये संस्था। ग्रीन टुडे, ग्रीन टुमारो। जिंदगी के हर मोड़ पर पौधों की जरूरत पड़ती है, चाहे वह हवा की हो, दवा की हो, पानी की हो, छाया की हो या फिर उसके फल व लकड़ी की बात हो। इसी को ध्यान में रखते हुए एनजीओ पारिजात की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा चौहान ने वर्ष 2009 में इस संस्था की शुरुआत की थी। एनजीओ पारिजात संस्था के बारे में फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अनुराधा चौहान ने बताया कि हमारा उद्देश्य शहर में छोटे छोटे अर्बन जंगल तैयार करना है। हमारी एनजीओ पिछले 2009 से लगातार काम कर रही है। हमारी एनजीओ का जो उद्देश्य है वो शहर में छोटे छोटे अर्बन जंगल तैयार करने का है। ऐसे जंगल जहाँ ढेर सारे नेटिव प्लांट्स लगे हों, फूलों के, फल के, जिससे बहुत सारे पॉलिनेटर्स आकर्षित हो सकें। दिन पे दिन पॉलिनेटर्स की संख्या बहुत कम होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ पॉलिनेटर्स पे ही डिपेंड करती हैं और उन्हीं के द्वारा ही ग्रो करती हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम इस तरह के वृक्ष लगाए हैं और छोटे छोटे जंगल तैयार करें जहां पॉलिनेटर्स को आकर्षित कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकें। लगभग 15 साल पहले 3 लोगों से शुरू हुई इस संस्था से आज सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं और 50 सदस्यों का ये परिवार आज पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। हम जब शुरुआत की थी तो हम 3 लोग थे, आज हम 50 लोगों का परिवार हो चुका है और सभी लोग बहुत ही अच्छी संस्थाओं से हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं और निरंतर 14 साल से हम लगातार एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। एनजीओ पारिजात की एनवायरमेंटल हेड डॉक्टर साक्षी वॉकर बताती हैं कि हम साल भर स्थानीय प्रजाति के बीज एकत्रित कर उनके सीड बॉल्स बनाकर ऐसे स्थानों पर फेंकते हैं जहां पर वृक्ष लगाना संभव नहीं है। अभी तक लाखों सीड बॉल्स फेंकने का काम कर चुकी हैं। इस एनजीओ के तहत हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का और इसमें अलग अलग तरह के कार्य हम करते हैं, जिसमें से अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य हमारा प्लांटेशन ड्राइव का होता है, जो कि हम मानसून के सीज़न में करते हैं। और जैसे आज भी ये सीज़न है जिसमें हम प्लांट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मेन जो कार्य किया जाता है वो एक सीड बॉल्स का कार्य है। जैसे कि आप मेरे हाथ में भी ये बॉल्स देख सकते हैं, ये सीड्स की बॉल्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्लांट्स लगाते हैं उनको जो आसपास का वातावरण है वो ग्रो नहीं करने देता। तो अगर हम सीड्स को ऐसी बॉल्स में के थ्रू हम डिस्पर्स करते हैं तो उनके जर्मिनेशन का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ ऐसी कई बार होता है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, वहाँ पर भी इन सीड बॉल्स को हम थ्रो करके और प्लांटेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। संस्था द्वारा बच्चों के लिए वर्कशॉप भी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, पारिजात कनेक्ट विद नेचर कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाते हैं। जिन लोगों के पास जमीन और टाइम नहीं है उनके लिए वृक्ष लगाती है। आप भी पारिजात के कनेक्ट विद नेचर से जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में साक्षी वॉकर जी ने डिटेल में बताया। आप चाहें तो हमारे साथ इस एफर्ट में जुड़ सकते हैं। हम वर्कशॉप्स करते हैं सीड बॉल पर और बच्चों को सिखाते हैं और बड़ों को भी, अडल्ट भी सीखते हैं कि कैसे इन सीड बॉल्स को बनाया जाए और कैसे हम इनको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए डिस्पर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया, प्लांटेशन ड्राइव्स, नॉर्मल प्लांटेशन ड्राइव्स मानसून सीजन में होती हैं। तो जैसे आपके मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं, ये बोर्ड आप जैसे पढ़ सकते होंगे, इन लविंग मेमोरी ऑफ लेफ्टिनेंट नीतन लूथरा, और ये इनके फादर ने उनकी मेमोरी में प्लांटेशन ड्राइव करवाई थी उनकी डेथ के बाद। तो हमारा ये प्रोग्राम है कनेक्ट विद नेचर। आप कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना मांगते हैं, आपका बर्थडे हुआ, आप मैरिज एनिवर्सरी हुई या ऐसा कोई भी ओकेजन जो कि आप
अपनी मेमोरी में फ्रेश रखना मांगते हैं तो आप NGO को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके ओकेजन के हिसाब से आप जैसा चाहते हैं हम प्लांट्स लगाएंगे। और जैसे कि गिफ्ट्स तो सबसे ज़्यादा सबसे सस्टेनेबल गिफ्ट है वो प्लांटेशन का ही है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई गिफ्ट जो फॉरएवर रहे वो आप हमारे साथ कनेक्ट विद नेचर इस प्रोग्राम में जुड़ के और ऐसा गिफ्ट अपने प्रियजनों को दे सकते हैं। पारिजात को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य छोटे छोटे अर्बन जंगल लगाना, जहां विभिन्न प्रजाति के फल फूल वाले पेड़ हों, जिससे उस स्थान की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो और विभिन्न प्रकार के पॉलिनेटर्स आकर्षित हों। पारिजात NGO से जुड़े परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें NGO से जुड़कर कैसा लगा। पारिजात NGO के साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पारिजात जो कि एक वृक्ष हुआ करता था, जो कि कहा जाता है कि वो स्वर्ग लोक से आया था। तो हमारा जो NGO है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। और साथ ही साथ जैसा कि आजकल हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन वगैरह बहुत यूज़ हो रही है, तो हम एक सब्स्टिट्यूट करें, हम उनको इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। जो कि जैसे आप देख रहे हैं ये बैग्स जो हैं कपड़े से बने हुए हैं, और उन कपड़ों से जो कि हमारे घरों से हम लोग कलेक्ट करते हैं लोगों के। और साथ ही साथ जो नीडर सेक्शन है जिसको कि हम लोग वीकर कहते हैं, पर वो एक्चुअली हमारे लिए नीडर हैं, तो वो उनके लिए हम रोज़गार भी देते हैं साथ ही साथ। और एक इन बैग को यूज़ करके हम इन्वायरमेंट को सेफ भी कर सकते हैं। तो आप अब जैसे आपके देख रहे हैं कि आप इसको यूज़ करने में भी कितना कंफर्टेबल लग रहा है। आप कॉलेज जा रहे हो, आप वेजिटेबल्स कैरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप पॉलीथीन की जगह आप इन बैग्स को यूज़ कर सकते हो और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर सकते हो। प्लांटेशन ड्राइव्स करता है, रिड्यूस एंड रिसाइकिल पर एफर्ट करता है, साथ ही साथ नेचर कंजर्वेशन की बात करता है, जो कि आज हमारे समाज में हमारे इस प्लैनेट पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने नेचर को कंजर्व करें। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल पारिजात NGO ने की है, जिसमें हम युवाओं को प्रोत्साहन देते हैं, उनको हम अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा लेने का मौका देते हैं, जिसमें इन तीनों एस्पेक्ट्स पर प्लांटेशन ड्राइव्स, रिड्यूस एंड रिसाइकिल एंड नेचर कंजर्वेशन रिलेटेड वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारे युवा बच्चे जो कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। नरसी मुंजी कॉलेज मुंबई, पंजाब यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय फ्रॉम गोरखपुर, ये सभी बच्चे हमारे साथ। और भी मैं काफ़ी सारे नाम हैं जो कि मैं सारे नाम नहीं ले सकती इस वक्त। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी कई सारी ड्राइव्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा वो इन प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी अपनी नेटिव सोसाइटीज़ में जाते हैं और वहाँ पर भी इन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जिससे कि हमारा ये सारा जो एफ़र्ट है नेचर कंजर्वेशन का, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, ये सारा का सारा हम इन युवाओं के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। इतना ही नहीं, NGO पारिजात संस्था ने 3 संस्थाओं के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग असाइंड किए हैं। अनुराधा चौहान जी ने संस्था के अचीवमेंट्स के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट हेड डॉक्टर प्रीति जी ने जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े उपलब्ध कराने के बारे में बताया। और ये भी बताया कि कैसे बलवंत विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट कॉलेज बिचपुरी के साथ मिलकर रूरल स्टूडेंट्स के लिए पुरानी बुक्स एकत्रित कर जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारी NGO की जो सबसे बड़े अचीवमेंट्स हैं वो इन वर्षों में हमने 3 MOU साइन किए हैं। वो 3 MOU बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ हमारे साइन हैं। सबसे पहला जो हमारा MOU साइन किया है वो हमने आगरा यूनिवर्सिटी के IIT संस्थान से किया है, जिसके पीछे MOU साइन करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो है कि हर बच्चा जो भी प्रथम वर्ष में आए वो अपने नाम से एक पेड़ लगाए और फाइनल ईयर तक उसकी देखरेख करे, और जब वो बाद में कभी आए तो उस वृक्ष को देखकर वो एक खुशी की अनुभूति प्राप्त करे। दूसरा हमारा MOU आगरा यूनिवर्सिटी के ही संस्थान होम साइंस इंस्टीट्यूट से हुआ है। वहाँ पिछले हम 2014 से लगातार बापू बाज़ार का आयोजन करते हैं उनके साथ मिलकर। वहाँ जो भी नीडी पर्सन्स आते हैं उनके लिए हम उन कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। तीसरा जो हमारा MOU साइन किया है वो हमने BBRI बिचपुरी के साथ किया है।
उस MOU के पीछे जो हमारा साइन करने का उद्देश्य है, वो जो बहुत सारे बिचपुरी के आसपास ऐसे गांव हैं जहाँ के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके पास बुक्स नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की और पर उनके पास बुक्स उपलब्ध नहीं है। तो हम इस तरह की बुक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से और उनके लिए एक लाइब्रेरी डेवलप करने जा रहे हैं BVRI बिचपुरी के साथ मिलकर। जो भी वहाँ ज़रूरतमंद बच्चा है वो वहाँ से बुक्स ले सकता है और 24/7 कभी भी आकर वहाँ पढ़ सकता है। हमारी संस्थान से हम जब शुरुआत की थी तो हम 3 लोग थे, आज हम 50 लोगों का परिवार हो चुका है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये काम हम हमसे इंस्टीट्यूट के साथ करते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस से हमारा MOU साइन हुआ है, तो एक बहुत अच्छी भावना है और जिसे हम समाज में जगाना चाहते हैं कि आप सभी इसे जुड़ें। ये काम सिर्फ फायदा संस्था का नहीं, आप सबका भी है। आप सभी अपने घर के जो पुराने कपड़े हैं, जो अच्छे कपड़े हैं, जो आपके लिए पुराने हो चुके हैं लेकिन वो किसी के लिए नए हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड पर गोल्ड इज़ नेवर बिकम ओल्ड। तो इसी भावना को जागृत करते हुए हम सारे कपड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और इकट्ठे करते हैं साल भर। हम लोग वर्ष में 2 बार इस ड्राइव को करते हैं, दिवाली से पहले और होली से पहले, और वहाँ पे ज़रूरतमंद लोग आते हैं और कपड़ों को बहुत मिनिमम इस पर ख़रीदते हैं और उसको उपयोग करते हैं। और इसी कार्यक्रम में हम अपनी बुक्स की एक भी ड्राइव, जो पुरानी बुक्स हैं, जो लोग आप लोगों के घर में जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और जो पुरानी हो जाती है वो हम इकट्ठा करते हैं। और BVRI इंस्टीट्यूट RVS से हमारा MOU साइन हुआ है, वहाँ भी हम लोग बुक शेयर करते हैं। वहाँ के ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं, उन बुक्स को यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और इसे बुक्स कलेक्शन में भी हमारे वॉलंटियर्स हमारा बहुत साथ देते हैं। समय समय पर स्कूल के बच्चों के लिए पर्यावरण पर कार्यशालाओं का आयोजन करना, गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, होटल से प्लास्टिक बोतल एकत्रित कर उनके बर्ड फीडर बनाकर लोगों में वितरित करना जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। साथ ही पारिजात NGO छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप भी कराती है। संस्था से जुड़े उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति सिंह, इंटर्न कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपशिखा, मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ऋतिका राघव और सेक्रेटरी डॉक्टर धीरज एक परिवार बनकर आज पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। आप भी इस परिवार से जुड़कर ये सराहनीय पहल कर सकते हैं। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।